ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। हेडिंग डालिए सभी लोग, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। तो दिस इज लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस। तो बच्चों अगर आपने कभी भी पेयर ऑफ लाइंस देखी हो तो पेयर ऑफ लाइंस मैं आपको दिखा देता हूं। लेट से मैंने दो लाइंस बनाई, ये पहली लाइन है आपकी, ये दूसरी लाइन है। इसको मैं रफ करके दोबारा बना लेता हूं। तो ये बच्चों ये आपकी दूसरी लाइन है, तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लाइंस। इसके अलावा बच्चों हमें क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं पहली लाइन की इक्वेशन है L1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन है L2 इक्वल टू 0। अब हमको इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से बाइसेक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आप बच्चों बाइसेक्टर्स देखेंगे तो वो मैं आपको लिख करके दिखाता हूं, दिखाइए बाइसेक्टर्स। दिस इज वन ऑफ द बाइसेक्टर जो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जनरेट हुआ है, इज द सेकंड बाइसेक्टर। तो ये बच्चों बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स मतलब दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्टर्स। और अगर आप इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। मान लीजिए बाइसेक्टर B1 है, ये वाला बाइसेक्टर B2। तो आप इस बात को लिख भी सकते हैं, इफ द लाइंस L1 and L2 intersect at a point P, then they produce two pairs of angles because of their intersection. ठीक, for each pair of vertically opposite angles we get one bisector, that is B1 and B2। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों आपने बाइसेक्टर्स आपको क्लियर कट इस डायग्राम में नजर आ रहे होंगे। लेकिन बच्चों उन एंगल बाइसेक्टर्स की अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो तो हम लिखेंगे कैसे? बात तो ये आ रही है कि इन एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हम किस तरह से लिखें। ठीक, क्योंकि दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से दो तरह के बाइसेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं जिनका नाम है B1 और B2। लेकिन हम इन एंगल बाइसेक्टर्स की अलग अलग इक्वेशन लिखे कैसे, बात ये आती है। तो बच्चों उसके लिए सीधा सा कंसेप्ट ये है कि आप ये समझिए, ये जो एंगल है इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है, यानी जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। इसका मतलब अगर बच्चों इस लाइन पर अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले ले, वेरिएबल पॉइंट, क्या ले ले? वेरिएबल पॉइंट। लेट से हमने इस वेरिएबल पॉइंट को मान लिया x1 y1 या कुछ भी लेट कर लिया, या वेरिएबल पॉइंट को हम लोग h, k भी मानते हैं। तो वेरिएबल पॉइंट से जो कि एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, जिस तरह से बच्चों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसकी भी दोनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल होती है कि नहीं? उसी तरह जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर से कोई भी अगर हम एक वेरिएबल पॉइंट ले ले और हम दो पॉइंट्स लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उनकी लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, ये दोनों लेंथ आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। क्योंकि जितनी डिस्टेंस L1 बराबर 0 से होगी इस पॉइंट की, उतनी डिस्टेंस L2 बराबर 0 से होगी उसी पॉइंट की। तो बच्चों हम क्या करेंगे, P पॉइंट से L1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और सिमिलरली उसी P पॉइंट से हम L2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और दोनों की लेंथ को क्या कर देंगे? बराबर। तो बच्चों आपके पास L1 लाइन की इक्वेशन और L2 लाइन की इक्वेशन गिवन है, वो मैं आपको लिख देता हूं। L1 लाइन की इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और L2 लाइन की इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो बच्चों अगर आप लिखना चाहें तो बहुत आसान तरीका है इसको लिखने का। दिस इज a1x plus b1y plus c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। शायद आपको याद आ गया होगा। अब हम इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं जिस तरह से आपको परपेंडिकुलर के लिए बताया गया था। तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों?
किसी पॉइंट से एक लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, तो एक पॉइंट है h कॉमा के, आपने L1 बराबर 0 पर परपेंडिकुलर डाला, तो कैसे लिखेंगे a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, दिस इज लिंक्ड ऑफ परपेंडिकुलर। और बच्चों जब हमने इसी पॉइंट h कॉमा k से L2 बराबर 0 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो वो कितना होगा, वो होगा दिस इज a2h प्लस b2k प्लस c2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। आई थिंक बच्चों आपको ये दोनों ही परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल है, क्योंकि ये कहां लाई करते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये दोनों लेंथ इक्वल ना समझ में आए, तो आप क्या करेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, तो इन लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ्स भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। ओके बच्चों, तो बच्चों जब भी मॉड हटाते हैं तो मॉड प्लस माइनस साइन के साथ हटता है। एक साइन लेंगे तो एक बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी, माइनस साइन ले लेंगे तो दूसरे बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों अब आप इसको फाइनली लिख लीजिए, दिस इज a1, जब हम एक लोकस लिख देते हैं तो यानी h को x कर देंगे, अब k को y कर देंगे, तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार मैंने पॉजिटिव साइन लिया, एक बार मैंने नेगेटिव साइन लिया, इस तरह से लेकर के मैंने दो बाइसेक्टर्स की अलग अलग इक्वेशन निकाल दी है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं इस बात को, क्लियरली देयर आर टू एंगल बाइसेक्टर्स, टू एंगल बाइसेक्टर्स taking positive sign in above equation, taking positive sign in above equation, we will get one of the bisector, and then by taking negative sign, and by taking negative sign, तो नेगेटिव साइन आप अपने आप से लिख भी सकते हैं, नेगेटिव साइन we will get other bisector। तो बच्चों जो मैंने आपको बात बताई वो मैंने बात आपको लिख के दे दी है प्रॉपर्ली, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन किस तरह से किस ढंग से लिखी जा सकती है। तो सभी बच्चों को ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा।